रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हम जो इस तरीके से दुआएं करते हैं, चूमते हैं, बहुत सारे लोग जो सजदे में दुआएं करते हैं इस तरीके से, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम दुआ करेंगे तो किस तरीके से दुआ करेंगे। इस तरीके से बैठकर अगर हम दुआ करना चाहें तो हमारी दुआएं कबूल होगी या नहीं होगी। अगर इस तरीके से हम बैठकर दुआएं करें तो हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। ठीक है। अगर हम सजदे में दुआ करते हैं, जैसे औरतें अगर इस तरीके से सजदे में दुआएं कर रही है, रो रही है, रो रो कर गिड़गिड़ा रही है रब की बारगाह में, तो दुआएं होती है या नहीं होती है। और हमें दुआ में क्या क्या मांगना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हदीस मुबारक सबसे पहले आप समाअत कीजिए। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ करना साबित है, सुन्नत तरीका और सही तरीका बताया गया है कि दोनों हाथ को इस तरीके से रखें और बीच में कुछ फासला रखें। जैसे हम लोग सटा देते हैं तो इस तरीके से हाथ अगर हम सटा दे तब भी दुआएं हो जाती है। ये अपना अपना अकीदा है, अपनी अपनी अकीदत है। लेकिन जो सही तरीका बताया गया है कुतुब हदीस में, वो यही बताया गया है कि अपने दोनों हाथ को यूं रखिए, यानी कि बीच में कुछ फासला रखिए, और यहाँ नहीं। कुछ लोग जो है जान के ऊपर ही रख देते हैं, कुछ लोग इतना उठा लेते हैं, इस तरीके से नहीं। कुछ लोग तो ऐसे दुआएं करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं। सही तरीका जो बताया गया है किताबों में वो यही है कि सीना के आप दरमियान रखिए, यानी कि सीना के बराबर इतना, और बीच में कुछ फासला रखिए, कुछ खुला रहे, इस तरीके से हाथों की तरफ आपकी निगाह रहे। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़िए। ठीक, सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको जो दुआ करने का दिल करता है, जैसे बाज लोग रब्बना आतिना जो अरबी में दुआएं मांगी जाती है ये याद नहीं होता, आप अपने अल्फाज में दुआ करें। आपकी जो जबान है उस जबान में दुआ करें, जैसे आपको दुआ करना आता है वैसे। और दुआ में सबसे पहले कहा गया है कि आप अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए, खूब रोइए, खूब गिड़गिड़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुम मेरी बारगाह में दुआ करो, मुझसे मांगो, मैं तुझे अता करता हूँ, मैं ही तुझे अता करने वाला हूँ। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। सजदे में दुआ जो की जाती है, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा हमारा रब जो करीब होता है वो सजदे में होता है। ठीक है। तो हम सजदे में दुआ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक सजदे में दुआ करना, किसी भी तरीके के सजदे से हम कुछ भी दुआ करें, ये नाजायज है। हम उनके नजदीक दुआ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के कौल पर चलते हैं। तो हम फिक्ह हनफी में क्या है कि हम अगर सजदे में दुआ करें तो हम दुआ मांग सकते हैं, जिसमें से हदीस मुबारका भी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिल्द नंबर और सफ़ा नंबर भी है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि अगर कोई सजदे में दुआ करे तो ये मुबाह है। ठीक है। ये इमाम शाफई के नजदीक नाजायज है, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक जायज है। और बेहतर तरीका जो उलमा बताते हैं कि बेहतर ये है कि आप किसी चीज की हाजत है, आपको, आप दुआ मांगना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़िए। सलातुल हाजत नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ कीजिए। ठीक है। अगर हम इस तरीके से बैठकर दुआएं करते हैं तब भी हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। अगर हम इस तरीके से दुआएं करते हैं तब भी हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। अगर हम में से कोई खड़ा होकर दुआएं करता है तब भी उसकी दुआएं कबूल हो जाती है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर खास तवज्जो देनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल मन से दुआ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने नफ्स के लिए दुआ करें, यानी कि गुनाह से बचिए, दुनियावी रुसवाई से आप बचने की दुआ करें। फिर आखिरत के अजाब से उसकी बचने की दुआएं करें, अजाब से, जहन्नम से बचने की दुआएं करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो, उनकी शफाअत हासिल हो, माँ बाप की सेहत याबी, तंदुरुस्ती, अपने कारोबार, इस तरीके से एक एक तरफ से आप दुआएं करते रहें। और फिर आखिर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो दुरूद पाक आपको याद है। अगर दुरूद इब्राहिम याद है ये पढ़िए, इसके अलावा सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़िएगा तो भी चलेगा। तो दुआ मांगने का तरीका यही है, इस तरीके से, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से नहीं। हम लोग बाद में ऐसे ऐसे चूमते हैं, तो ये देखिए सही तरीका ये बताया गया है, इस तरीके से आप रखिए सीने के बराबर में। सबसे पहले दुरूद शरीफ जो दुआ करना है कीजिए, उसके बाद फिर से दुरूद शरीफ, और सिर्फ हाथ को इस तरीके से फेर लीजिए, इस तरीके से, ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप चूमना चाहें तो चूम तो सकते हैं, ये नाजायज और हराम तो नहीं है, लेकिन जो तरीका बताया गया है दुआ खत्म हो इस तरीके से आप हाथ से लेंगे। कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ये तरीका गलत है। तो ये दुआ करने का सही तरीका हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। वीडियो को लोगों में भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि दुआ किस तरीके से मांगी जाती है, ऐसे या फिर कैसे। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए।